नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक रिटायर्ड ने दोईमुख स्थित राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कैंपस में अत्याधुनिक ब्रॉडकास्ट और डिजिटल मीडिया रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। श्री खांडू ने रक्षा मंत्री को सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों और आवश्यकताओं से अवगत कराया। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने नामसाई में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश के जिलों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजनाएं तैयार करने के उद्देश्य से ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर द्वारा आईआईटी दिल्ली में प्रारंभिक कार्यशाला आयोजित। स्पेयर कोर के तत्वाधान में स्पेयर डिवीजन ने अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले के तुतिंग स्थित गवर्नमेंट टाउन सेकेंडरी स्कूल में सफलतापूर्वक सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और वे विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रासी जोली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा है कि इससे पहले एसएसबी के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती न पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है न भारत सुरक्षित है। श्री शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति अपना आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसबी के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला भी रखी गई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वें ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की। पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट। पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत
भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया है। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवन संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि आतिथ्य अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्धि का अनुभव करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड ने दोईमुख स्थित राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कैंपस में नए अत्याधुनिक ब्रॉडकास्ट और डिजिटल मीडिया रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन किया। इस सुविधा से हुए पहले लाइव प्रसारण में राज्यपाल ने कहा है कि मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में अत्याधुनिक ब्रॉडकास्ट और डिजिटल मीडिया रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन मीडिया एजुकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आरजीयू की यात्रा में एक और अहम पड़ाव है। 11 अगस्त 2023 को कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो रोनो 91.2 FM के उद्घाटन के याद करते हुए उन्होंने कहा है कि ये दोनों चीजें यूनिवर्सिटी की लगातार हो रही तरक्की को दर्शाती है, जिनका हायर एजुकेशन, जन जागरूकता और अरुणाचल प्रदेश के विकास पर दूरगामी असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। श्री खांडू ने रक्षा मंत्री को सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों और आवश्यकताओं से अवगत कराया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री खांडू ने कहा है कि वे सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने तथा वहां रह रहे लोगों के जीवन और आजीविका में सुधार के लिए पूरे सहयोग और निरंतर सहायता के आश्वासन के लिए रक्षा मंत्री के आभारी हैं। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने नामसाई में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में छात्र, वैज्ञानिक, अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का उत्सव मनाने का साथ ही अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तरी विकास में स्पेस एप्लीकेशन की बढ़ती प्रासंगिकता को रेखांकित करना है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम मुख्य रूप से अन्वेषण पर केंद्रित प्रयास के विकसित होकर राष्ट्र निर्माण और नागरिकों के जीवन में सुधार का एक शक्तिशाली माध्यम बन गई है। अरुणाचल प्रदेश के जिलों में के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर द्वारा IIT दिल्ली में प्रारंभिक कार्यशाला आयोजित की गई। अरुणाचल प्रदेश के परिवहन विभाग ने हाल ही में इस प्रतिष्ठित संस्थान के राज्य के 3 उच्च सड़क दुर्घटना मृत्यु दर वाले जिलों ईटानगर कैपिटल रीजन, ईस्ट सियांग और नामसाई के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना तैयार करने को लेकर सहयोग किया है। इस पहल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा पर उच्चतम न्यायालय के सीमित और निर्देश के अनुरूप सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करने के लिए साक्ष्य आधारित और स्थानीय विशिष्ट उपाय विकसित करना है। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश रीजनल सेंटर ईटानगर में मशरूम पर विशेष जोर देते हुए वर्गीकरण पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। BSI APRC की विभागाध्यक्ष डॉ कृष्णा चौलू ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर अपने विचार साझा किए। BSI के निदेशक डॉ कनत दास ने अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में वर्गीकी के विशेष व्याख्यान प्रस्तुत किए। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को असाधारण प्राकृतिक प्रयोगशाला बताया है। स्पेयर कोर के तत्वाधान में स्पेयर हेड डिवीजन ने अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले के तुतिंग स्थित गवर्नमेंट टाउन सेकेंडरी स्कूल में सफलतापूर्वक सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में सैनिकों ने विद्यार्थियों को विभिन्न रोचक और संवादात्मक गतिविधियों के माध्यम से जोड़ा गया, जिसका उद्देश्य जागरूकता, रचनात्मकता, जिम्मेदार नागरिक तथा सामुदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जलमार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लिया जाएगा। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी जारी की है। और भारत की त्रासी जोली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने असाधारण
दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद भी वापसी करते हुए चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और जांग शुयान को हराया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।